बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 9th क्लास की कंप्यूटर लेक्चर सीरीज़ में हमने स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 3 विच इज़ नेट कंप्यूटर नेटवर्क्स। इस चैप्टर के कुछ प्रीवियस लेक्चर्स में हमने नेटवर्क टोपोलॉजीज़ को डिस्कस किया था, जिसमें बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी एंड मैश टोपोलॉजी को हमने डिस्कस किया था। डियर स्टूडेंट्स, जो मैश टोपोलॉजी होती है वो डिफरेंट टोपोलॉजीज़ को कंबाइन करके हम एक नेटवर्क बनाते हैं। मे बी वो एक कंट्री को आप कंट्रीज़ को कंट्रीज़ के साथ अटैच करें या सिटीज़ को सिटीज़ के साथ अटैच करके आप एक ह्यूज नेटवर्क बनाते हैं, जिसे हम मैश टोपोलॉजी कहते हैं। मैश टोपोलॉजी में जो है वो आपको पता है डाटा जो है वो रिलायबल तरीके से सेंड होकर उसमें डाटा लॉस होने के चांसेस बहुत कम हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम देखेंगे बेसिक्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले ये देखते हैं कि डाटा कम्युनिकेशन क्या है और डाटा कम्युनिकेशन किसे कहते हैं। व्हेन वी सेंड और ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस इज कॉल्ड डाटा कम्युनिकेशन। जब हम दो रिमोट पॉइंट्स को जो कि किसी सूटेबल मीडियम के साथ जुड़े हुए होते हैं और अपना डाटा ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो इसे डाटा कम्युनिकेशन कहते हैं। वो जो डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए हम मीडियम यूज़ करते हैं, मे बी वो वायर्ड हो सकता है या वायरलेस हो सकता है। या तो वो वायर के साथ आप डाटा जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं या वो वायरलेस मीडियम के साथ लाइक रेडियो वेव के ज़रिए या कुछ और सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू जो है वो आप अपना डाटा जो है वो सेंड कर सकते हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आज का हमारा है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि डाटा की ट्रांसफ़र करने में जो है वो एफिशिएंसी कैसे ला सकते हैं, डाटा को हम जो है वो उसमें किसी कम्प्लेक्सिटीज़ को कैसे कम कर सकते हैं, हाई स्पीड में डाटा कैसे हम सेंड करेंगे और मिनिमम लॉस ऑफ डाटा जो है वो हमें चाहिए तो हम किस तरह से अपने डाटा को एफिशिएंटली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इन टॉपिक्स को आज हम अपने इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं कि डाटा को फास्टली कम्युनिकेट करने के लिए और ट्रांसफ़र करने के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। गुज़िश्ता कुछ सदियों में हमारे पास जो कम्युनिकेशन के लिए अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए इतने स्ट्रॉन्ग मीडियम्स नहीं थे। अगर हम अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करना चाहते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता था, हमें कई महीनों का कई दिनों का जो है इंतज़ार करना पड़ता था। लेट्स सपोज अगर हम गुज़िश्ता कुछ 2-3 सदियाँ पहले अगर हम होते और हम अपने किसी दोस्त को ख़त लिखते, लेटर लिखना होता, तो लेटर को उस तक ट्रांसफ़र करने में हमें तकरीबन साल या 6 महीने तक का इंतज़ार करना पड़ सकता था। मे बी अगर हम जो है वो अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो आपका जो दोस्त है अगर वो इंडिया रहता है तो आपको जो है उस तक अपनी इंफॉर्मेशन कन्वे करने के लिए तकरीबन फासला तय करना पड़ता, काफ़ी सफ़र करना पड़ता, देन वो आपका जो लेटर है वो किसी मैसेंजर के थ्रू वहाँ पे आप ट्रांसफ़र करते। लेकिन साइंस और टेक्नोलॉजी ने आपकी इस प्रॉब्लम को जो है वो इस हद तक सॉल्व कर दिया कि आप विद इन नैनो सेकेंड्स आपकी इन्फॉर्मेशन को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस जो है वो आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो आप अपना डाटा जो है वो एफिशिएंट तरीके से और लेस लॉस ऑफ डाटा के साथ और लेस कॉस्ट के साथ आप अपना डाटा जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप सबको ये भी पता होना चाहिए जो हम डाटा एक जगह से दूसरी जगह सेंड करते हैं वो डाटा जो है वो ज़ीरोज़ एंड वंस की फॉर्म में जो है वो ट्रांसफ़र होता है, जो आपके बिट्स की फॉर्म में आपका जो डाटा है वो सेंड होता है। अब हम देखेंगे कि डाटा जो है उसके डाटा कम्युनिकेशन के बेसिक कंपोनेंट्स कौन से हैं। तो हमारे पास जो उसके 5 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं वो होता है मैसेज, सेंडर, रिसीवर, मीडियम एंड प्रोटोकॉल्स। डियर स्टूडेंट्स, इन कंपोनेंट की बेस पे जो है वो आपका डाटा कम्युनिकेट हो रहा होता है। एक गुड कम्युनिकेशन सिस्टम यही है जो ये 5 आपको कंपोनेंट्स बताए गए हैं, जिसमें मैसेज, सेंडर, रिसीवर, मीडियम एंड प्रोटोकॉल्स हैं। हम सबसे पहले देखते हैं मैसेज किसे कहते हैं। मैसेज यही आपकी इन्फॉर्मेशन होती है, ये आपका डाटा होता है। मे बी ये आपका टेक्स्ट हो, नंबर हो, ऑडियो हो, वीडियो हो या पिक्चर हो या इन सब का कोई कम्बिनेशन भी हो सकता है जो आप एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। स्टूडेंट्स, आपका जो मैसेज है इसे हम पैकेट भी कहते हैं। ये आपका जो मैसेज है ये पैकेट की फॉर्म में, डाटा के पैकेट की फॉर्म में जो है वो ट्रांसफ़र होता है और हर मैसेज के 2 हिस्से होते हैं, 2 कंपोनेंट होते हैं। एक को हम पेलोड कहते हैं, दूसरे को हम कंट्रोल इन्फॉर्मेशन कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो आपका पेलोड होता है ये आपका एक्चुअल कंटेंट होता है आपके मैसेज का, आपके मैसेज की बॉडी होती है जिसमें आपने कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। मे बी वो टेक्स्ट हो, ऑडियो हो, वीडियो हो या इन सब का कोई कम्बिनेशन हो सकता है। आपने जो पेलोड है उसमें आपका जो कंटेंट है वो होता है। और कंट्रोल इन्फॉर्मेशन जो होती है वो एक इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है अबाउट सेंडर एंड रिसीवर।
जो आपको इसकी एग्जांपल इस तरह से समझ आ सकती है, अगर आपने कभी किसी को लेटर लिखा हो तो आपका जो लेटर होता है वो आप अपनी इन्फॉर्मेशन को एक पेज पे लिखते हैं, देन आप उसे इन्वेल्प में डालते हैं, उसके ऊपर आप सेंडर की और बाद में आप रिसीवर की जो है वो इन्फॉर्मेशन लिखते हैं उसके ऊपर, ताकि ये पता चल जाए कि ये मैसेज आपको किस जगह से आया। अगर कोई शख्स आपको रिटर्न मैसेज करना चाहे या रिटर्न आपको लेटर लिखना चाहे तो वो आपको उस एड्रेस पे लिख सकता है। इसकी एग्जांपल इस तरह भी आप समझ सकते हैं कि जो आप एक मैसेज टाइप करते हैं मोबाइल पे, आप टेक्स्ट टाइप करते हैं और आप किसी नंबर पे उसे सेंड करते हैं, जो नंबर जो आपका वो नंबर होता है वो एक सेंडर आईडी होती है, उस आईडी पे आप उसे सेंड कर देते हैं। असल में ये आपका हेडर होता है जो आपके सेंडर की और रिसीवर की इन्फॉर्मेशन को जो है वो कंटेन कर रहा होता है। तो आपका जो मैसेज है वो पैकेट की फॉर्म में ट्रांसफर होता है और आपके मैसेज के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक को पेलोड कहते हैं और दूसरे को हेडर कहते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारे पास कंपोनेंट है वो है सेंडर। सेंडर क्या होता है? सेंडर एक डिवाइस होता है जो आपके मैसेज को रिसीव करता है। ये एक कंप्यूटर हो सकता है, ये आपका पर्सनल कंप्यूटर हो सकता है, या वर्क स्टेशन हो सकता है, टेलीफोन हैंडसेट हो सकता है, या कोई वीडियो कैमरा हो सकता है, जिसकी मदद से आप जो है वो अपना कंटेंट जो है वो सेंड कर रहे होते हैं। जैसा कि अगर आपने किसी को वीडियो सेंड करनी है तो वीडियो कैमरे के थ्रू आप उसे सेंड कर रहे होते हैं, मोबाइल फोन्स के थ्रू आप कॉल कर रहे होते हैं, टेलीफोन्स को यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये जो है अब इन्फॉर्मेशन जो है वो आप सेंड कर रहे हैं। और रिसीवर क्या होता है? रिसीवर वो होता है जो आपकी इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहा हो। ये भी कोई कंप्यूटर हो सकता है, मे बी आपका मोबाइल फोन हो, टेलीफोन हो, या कोई वीडियो कैमरा हो सकता है, टेलीविजन हो सकता है जो आपके सिग्नल्स को रिसीव कर रहा हो। टेलीविजन की मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा कि जैसा कि अगर पीटीवी की अगर आप देख रहे हैं तो उसकी जो ट्रांसमिशंस होती हैं वो सिग्नल के फॉर्म में आपको ट्रांसफ़र की जाती हैं आपके टेलीविजन पे, और आप उसे जो है वो रिसीव करके उसे ट्रांसमिशन देख रहे होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारे पास कंपोनेंट है वो है मीडियम। आपको पता है कि जो भी हम कम्युनिकेशन करते हैं वो थ्रू सम कम्युनिकेशन मीडियम करते हैं। मे बी वो वायर्ड हो सकता है, या वो वायरलेस हो सकता है, वो फिजिकली पाथ हो सकता है, या जो है वो वायरलेस हो सकता है। तो इस ट्रांसमिशन मीडियम में जो आपका डाटा है वो बिट्स की फॉर्म में ट्रैवल करता है थ्रू रिसीवर टू सेंडर, सेंडर टू रिसीवर। जो है सेंडर जो है वो आपको डाटा सेंड करता है और रिसीवर जो है वो उसे रिसीव कर रहा होता है इन्हीं कम्युनिकेशन वायर्स के थ्रू। इट शुड बी अ ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल हो सकते हैं, या फाइबर ऑप्टिकल केबल हो सकते हैं, या रेडियो वेव्स हो सकती हैं जिनके थ्रू आपका डाटा जो है वो ट्रांसफर कर रहा होता है। आई होप सो कि आपको ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिकल केबल्स के मतलब पता होगा। ये फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया होता है और इसके थ्रू जो है ये आपको पता है हमारे पास दो तरह के मीडियम होते हैं, एक गाइडेड मीडिया होता है और एक अनगाइडेड मीडिया होता है। गाइडेड मीडिया में जो है ये तीन तरह के केबल्स जो हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिकल केबल जो है वो यूज़ होती हैं आपके डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। और जो आपके पास रेडियो वेव्स हैं ये अनगाइडेड मीडिया की फॉर्म है, जिसमें डाटा जो है वो सिग्नल्स की फॉर्म में ट्रैवल करता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं प्रोटोकॉल्स को। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? प्रोटोकॉल्स आर द सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न द डाटा कम्युनिकेशन। इट रिप्रेजेंट एन एग्रीमेंट बिटवीन द कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस। ये कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनको फॉलो करके हम दो डिवाइसेस के दरमियान जो है वो कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। अगर हम इन रूल्स को, इन प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो हम ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। मे बी हम किसी नेटवर्क के साथ कनेक्टेड तो हों लेकिन हम ठीक से कम्युनिकेट ना कर पा रहे हों। अगर हम इन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करेंगे देन ही हम जो है वो एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर पाएंगे और अपनी इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर पाएंगे। आप कम्युनिकेशन में कोई टेक्स्ट सेंड कर रहे होते हैं, कोई ऑडियो सेंड कर रहे होते हैं, कोई वीडियो या कोई इमेज, तो ये सब का कम्बिनेशन भी आप सेंड कर सकते हैं। तो इसकी मदद से अगर आप प्रोटोकॉल्स को फॉलो करेंगे, आप रूल्स को और एग्रीमेंट्स को जो आप दोनों नेटवर्क्स के दरमियान करते हैं, कनेक्टेड डिवाइसेस जो आपस में करते हैं, अगर आप इनकी अरेंजमेंट को फॉलो करेंगे देन आप कम्युनिकेट कर पाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्लाइड पे आपको जो है वो एक ब्लॉक डायग्राम नजर आएगी। ये ब्लॉक डायग्राम है जिसमें आपको 5 कंपोनेंट्स जो हैं वो आपस में कम्युनिकेट करते हुए नजर आ रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें सेंडर साइड पे आपको कुछ प्रोटोकॉल्स नजर आ रहे हैं जो कि सेट ऑफ रूल्स होते हैं। फिर देखें मीडियम के थ्रू जो आपका मैसेज है वो रिसीवर की तरफ जा रहा है, और रिसीवर भी जो है उसके भी कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, रूल्स हैं जिनकी मदद से वो इन्हें रिसीव कर रहा है और आगे आपस में आप कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। और स्टूडेंट, जो आपका मैसेज है इसमें दो तरह के आपको पता है, इसमें इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक को पेलोड कहते हैं, एक को कंट्रोल इन्फॉर्मेशन कहते हैं जो आपके सेंडर रिसीवर की इन्फॉर्मेशन रखता है।
तो जब वो रिसीवर साइड पे उसे रिसीव होगा तो वो समझ जाएगा कि ये मैसेज आपको किस साइड से आया है या किस सेंडर ने आपको सेंड किया है। डियर स्टूडेंट्स, आपको आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे कुछ असाइनमेंट क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं। ये आपके होम असाइनमेंट टास्क है जिसे आप अपने असाइनमेंट रजिस्टर पर नोट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू।